नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर। अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो ने अभी फिलहाल आप ऑब्जर्व कर ही रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से जो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो परफॉर्मेंस है, वो काफी खराब परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो पिछले 1 साल में जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसने इन्वेस्टर को काफी निराश करते हुए लगातार -10% का ऊपर रिटर्न डिलीवर करके दिया है। वही अगर हम बात करें मिड कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप इंडेक्स ने भी अपने इन्वेस्टर को निराश करते हुए लगातार नेगेटिव परफॉर्मेंस अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। इसी वजह से जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो उनका ध्यान अभी मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से हटकर अभी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट लार्ज कैप फंड की। क्योंकि पिछले 1 साल की रिटर्न की अगर हम बात करें, तो जो लार्ज कैप इंडेक्स का जो रिटर्न है वो अभी फिलहाल पॉजिटिव में अपना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। और इस लार्ज कैप इंडेक्स ने मिड कैप और स्मॉल कैप इन दोनों इंडेक्स को पीछे पछाड़ा है, और अच्छा परफॉर्मेंस ये लार्ज कैप इंडेक्स लगातार अपने इन्वेस्टर को दे रहा है। तो अगर आप भी 2026 में किसी लार्ज कैप इंडेक्स फंड की तलाश कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप इस हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। और मैं आपको इसके सामने आगे डाटा दिखाने वाला हूँ कि अगर आप भी एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड की तलाश कर रहे हो, तो आपको कौन सी इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब भी यहाँ पे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, तो बहुत सारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं या जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, वो यहाँ पे लार्ज कैप एक्टिव फंड के बजाय इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि जितने भी एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, वो यहाँ पे अपनी इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाती। इसी वजह से आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट सेंसेक्स इंडेक्स फंड की। अगर हम बात करें सेंसेक्स इंडेक्स फंड की, तो जो सेंसेक्स पे बेस्ड जो इंडेक्स होता है, उसमें टॉप 100 स्टॉक्स में से जो भी टॉप 30 स्टॉक होते हैं, वो यहाँ पे इस इंडेक्स में इंक्लूड होते हैं। यानी आप अगर इस किसी भी सेंसेक्स फंड में अगर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपका जितना भी पैसा होता है, वो इंडिया की टॉप 30 इक्विटी स्टॉक में आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होता है। तो अगर हम बात करें सबसे अच्छे सेंसेक्स इंडेक्स फंड की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने पास सेंसेक्स इंडेक्स फंड की 3 चॉइस हो जाती है। तो इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है एचडीएफसी बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स फंड का, दूसरा नाम आ जाता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स फंड का, और तीसरा नाम आ जाता है निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड बीएससी सेंसेक्स प्लान का। तो अगर यहाँ पे जब भी हम एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप ये उसके रिस्क एंड रेशियो पैरामीटर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम यहाँ पे इंडेक्स फंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है, उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल नहीं होता है। तो आप इन तीनों में से किसी भी सेंसेक्स इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वक्त आपको यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे इंडेक्स फंड का AUM जितना ज़्यादा हो उतना यहाँ पे अच्छा होता है, और साथ ही यहाँ पे जो इसका एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो, वो भी यहाँ पे अच्छा होता है। और आपको यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो इंडेक्स फंड होते हैं, ये कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पहले एचडीएफसी बीएससी सेंसेक्स फंड का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो AUM है, यहाँ पे आपको 9,000 करोड़ से ऊपर का AUM यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वही अगर हम इन तीनों फंड, और अगर हम बात करें दूसरे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स फंड की, तो इसका भी AUM आपको 2,000 करोड़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। और वही अगर हम बात करें निपॉन इंडिया के सेंसेक्स फंड की, तो इसका AUM आपको इन दोनों के कंपैरिजन में कम, यानी 989 करोड़ का AUM यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इन तीनों फंड के 1 साल के रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में इन तीनों फंड ने 9% के ऊपर का CAGR रिटर्न यहाँ पे डिलीवर्ड करके दिया है। इन तीनों फंड ने यहाँ पे लगभग 9.41 से 42% का रिटर्न यहाँ पे अपने इन्वेस्टर को डिलीवर्ड करके दिया है। वही इसलिए पिछले 1 साल में इसके बेंचमार्क ने लगभग
6-8% का रिटर्न डिलीवर किया है। वही अगर हम बात करें 3 साल के रिटर्न की, तो 3 साल में इस फंड ने इन तीनों फंड ने अपने इन्वेस्टर को 30% के ऊपर का रिटर्न यहाँ पे डिलीवर करके दिया है। वही इसके बेंचमार्क ने यहाँ पे 13.37% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर किया है। वही अगर हम बात करें 5 साल के रिटर्न की, तो 5 साल में भी इस फंड ने अपने अच्छा खासा यहाँ पे अपने इन्वेस्टर को 13.6% के ऊपर का रिटर्न इन तीनों फंड ने अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दिया है। और अगर हम बात करें इसके बेंचमार्क की, तो इसके बेंचमार्क ने पिछले 5 साल में 13.95% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दिया है। वही अगर हम बात करें इन तीनों फंड के 10 साल के रिटर्न की, तो जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बीएससी सेंसेक्स प्लान है वो इसने यहाँ पे 10 साल कंप्लीट नहीं किए। तो अगर हम बात करें बाकी दो फंड की, तो बाकी दो फंड ने यहाँ पे पिछले 10 साल में 13.71% और 13.60% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दिया। और अगर हम बात करें इसके बेंचमार्क की, तो इसके बेंचमार्क ने पिछले 10 साल में 14% का ऊपर रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दिया है। तो अगर आप भी कम रिस्क लेते हुए एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इन तीनों में से किसी भी एक बीएससी सेंसेक्स प्लान में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की, तो जो यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स होता है, इस इंडेक्स में यहाँ पे सेंसेक्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि इस फंड में जो इंडिया की जो टॉप 100 लार्ज कैप स्टॉक होते हैं, उसमें से टॉप 50 लार्ज कैप स्टॉक इस इंडेक्स में सेम वेटेज में यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो अगर हम बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो जो निफ्टी 50 इंडेक्स है ये इंडिया का काफ़ी पॉपुलर इंडेक्स है। और अगर किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर या इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट को यहाँ पे स्टॉक मार्केट का अगर परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना होता है, तो वो यहाँ पे स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस निफ्टी 50 से ही कंपेयर करता है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो इसमें यहाँ पे आपको सेंसेक्स के मुकाबले यहाँ पे बहुत ज़्यादा चॉइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको भी यहाँ पे अपना जो पैसा है यहाँ पे इंडिया की टॉप 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे आपको किसी भी निफ्टी 50 इंडेक्स को आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो यहाँ पे आपको आदित्य बिरला सनलाइट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एक्सिस का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, बंधन का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, डीएसपी, फ्रैंकलिन इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मोतीलाल ओसवाल, नेवी इंडिया, निपॉन इंडिया, एसबीआई, टाटा, यूटीआई, यानी कि लगभग सारी एएमसी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे भी वही सेम बात आ जाती है कि अगर आपको भी आप अपने लिए एक बेस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, तो यहाँ पे आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको वही निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपके लिए कंसिडर करना है जिसका एयूएम यहाँ पे 1000 करोड़ से ऊपर हो। और साथ ही अगर हम बात करें इस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में अगर हम बात करें इसके बेंचमार्क की, तो इसके बेंचमार्क ने लगभग 11% का रिटर्न अपनी इन्वेस्टर को डिलीवर करके दिया है। वही अगर हम बात करें इन सारे फंड के रिटर्न की, तो इन सारे फंड ने लगभग अपने इन्वेस्टर को 10.5% का ऊपर का रिटर्न यहाँ पे अपनी इन्वेस्टर को डिलीवर करके दिया है। वही अगर हम बात करें इस पिछले 3 साल के रिटर्न की, तो पिछले 3 साल में भी अगर हम बात करें इनके रिटर्न की, तो पिछले 3 साल में जो निफ्टी 50 का बेंचमार्क है उसने यहाँ पे अपने इन्वेस्टर को 14.37% का रिटर्न डिलीवर करके दिया है। वही इन सारे फंड ने अपनी इन्वेस्टर को 14% के ऊपर का रिटर्न लगभग यहाँ पे अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दिया है। वही अगर हम बात करें इन सारे फंड के पास 5 ईयर्स के रिटर्न की, तो 5 साल में इन सारे फंड का जो बेंचमार्क है, इसके बेंचमार्क ने यहाँ पे 14.96% का रिटर्न यहाँ पे डिलीवर करके दिया है। वही इन सारे फंड ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले यहाँ पे 14.5% के ऊपर का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दिया है। वही अगर हम बात करें इसके वेरी लॉन्ग टर्म यानी 10 साल के CAGR रिटर्न की, तो जो निफ्टी 50 के यहाँ पे इंडेक्स फंड है, इन सारे फंड ने अपनी इन्वेस्टर को पिछले 10 साल में 13% के ऊपर का CAGR रिटर्न अपनी इन्वेस्टर को डिलीवर करके दिया है। और अगर हम बात करें इन सारे फंड के बेंचमार्क की, तो इसके बेंचमार्क ने पिछले 10 साल में यहाँ पे लगभग 14% के ऊपर का रिटर्न अपनी इन्वेस्टर को डिलीवर करके दिया है।
तो अगर आप भी एक लोअर रिस्क इन्वेस्टर है और आप स्टॉक मार्केट का आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं है या आपको अपने पैसे पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस पूछे तो मैं आपको यहाँ पे HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इन फंड के साथ आपको इन्वेस्ट करने को बोलूँगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये मेरी निजी राय है और यहाँ पे मैं सिर्फ इन फंड को इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि इन फंड का जो AUM है वो यहाँ पे काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर किसी भी फंड का AUM यहाँ पे ज़्यादा होता है तो इंडेक्स फंड के लिए प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि यहाँ पे ट्रैकिंग एरर यहाँ पे बहुत कम होता है। इसी वजह से मैंने इन सारे फंड के नाम आपको सजेस्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपने लिए एक अच्छा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चाहिए तो आप इन सारे फंड में से किसी भी फंड को अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस खराब मार्केट सिचुएशन में अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या सेंसेक्स इंडेक्स फंड आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो जल्दी उस पर पब्लिश करूंगा। और आप मुझे मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि आप किस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को अपने लिए कंसिडर करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।